नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, जो कि पिछले साल पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े और जीत भी गए, उन्हीं यूसुफ पठान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी चाय की चुस्कियां लेते हुए एक तस्वीर शेयर की और एक पोस्ट किया। अंग्रेजी में कैप्शन लिखा था, जिसका मतलब हिंदी में निकलता है, खुशनुमा दोपहर, अच्छी चाय और शांत माहौल, अच्छे पल का आनंद लेते हुए। अब एक बार को तो शायद आपको भी ये पोस्ट काफी नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन यूसुफ पठान के इस पोस्ट को लेकर अब उनकी और बंगाल सीएम ममता बनर्जी की ऐसी किरकिरी हो रही है कि सोशल मीडिया से लेकर बीजेपी तक ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और वजह है इस पोस्ट की टाइमिंग, क्योंकि बहरामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने ये ऐसे वक्त पर पोस्ट किया जब उनके संसदीय क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध में छिड़े प्रदर्शन को लेकर भड़की हिंसा की आग से पूरा बंगाल दहल रहा है। और इसी मौके को कैच करते हुए अब बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ जोरदार किलेबंदी कर दी है। अब सबसे पहले आपको इस वक्त के मुर्शिदाबाद के ताजा हालातों से रूबरू करा देते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में जबरदस्त हिंसा हुई। वक्फ कानून को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और खूब हंगामा हुआ। हालात इतने खराब हैं कि वहां बीएसएफ की 8 कंपनियां भेजी गई हैं। लगभग 1000 पुलिस वाले भी तैनात किए गए हैं। बड़े बड़े अफसर जैसे डीजी और एएसपी लेवल के अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। पिछले कुछ दिनों से मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में लोग गुस्से से भरे हुए हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। बीते शनिवार को तो हिंसा में 3 लोगों की जान भी चली गई। मरने वालों में एक बाप बेटा भी शामिल है। हिंसा के बाद से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पुलिस ने 150 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में नया वक्फ कानून लागू नहीं होगा। मुर्शिदाबाद जिले के अलग अलग इलाके बहरामपुर, जंगीपुर और मालदा दक्षिण संसदीय क्षेत्र में पड़ते हैं। हिंसा धुलिया, शमशेरगंज और सुती में भड़की। सुती, जंगीपुर और धुलिया और शमशेरगंज मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जंगीपुर सीट पर टीएमसी का कब्जा है। यहां से खलीलुर रहमान सांसद हैं। वहीं मालदा दक्षिण से कांग्रेस की ईशान खान चौधरी सांसद हैं। तो वहीं बहरामपुर से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान सांसद हैं। लेकिन अब बंगाल में भड़की हिंसा के बीच यूसुफ पठान के इस शांति के माहौल वाले पोस्ट ने एक बार फिर यहां पर राजनीति को गरमा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि यूसुफ पठान की ताजा पोस्ट को लेकर किसने क्या कुछ कहा। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यूसुफ पठान को लेकर एक पोस्ट एक्स पर किया। इसमें 3 तस्वीरें थी। 2 तस्वीरें मुर्शिदाबाद की हिंसा से जुड़ी थी और एक तस्वीर में यूसुफ पठान के चाय की चुस्की वाला पोस्ट था। साथ ही शहजाद ने एक वीडियो मैसेज भी शेयर किया। इसमें शहजाद ने कहा, बंगाल जल रहा है और इसके पीछे ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पूरे तरीके से शामिल है। हिंदुओं को निशाना बनाते हुए हिंसा हो रही है, गाड़ी जलाई जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, 3 हत्याएं हो चुकी हैं। चुन चुनकर हिंदुओं को प्रताड़ित करना, उनको मारना और भगवा झंडे को भी हटा देना, ये सब कुछ चल रहा है। बंगाल पर मंत्री सड़कों पर आकर धरना देने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी है। और अब यूसुफ पठान, जो टीएमसी के सांसद हैं, वो चाय की चुस्की ले रहे हैं। बंगाल जल रहा है और ये चाय पी रहे हैं। हिंदू मारे काटे जा रहे हैं और यूसुफ पठान चाय के आनंद में डूबे हैं। ये है टीएमसी। एक तरफ बंगाल में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, दूसरी तरफ यूसुफ पठान चाय की चुस्की ले रहे हैं। हाईकोर्ट को भी कहना पड़ा है कि हम आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते। सेंट्रल फोर्सेस तैनात है मुर्शिदाबाद में और यूसुफ पठान चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। ममता बनर्जी अभी भी तुष्टीकरण कर रही हैं। इसके अलावा एक और इंटरव्यू के दौरान शहजाद पूनावाला ने कहा कि ममता बनर्जी ने एक यूसुफ पठान नाम के क्रिकेटर को कहीं से उठाकर टिकट दे दिया और वहां बहरामपुर में वोट बैंक ने उनको जिता भी दिया। और आज जब बंगाल जल रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो यूसुफ पठान चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। वो तस्वीर मेरे सामने है जहां एक मां की दुकान जला दी गई, दास परिवार के 3 लोगों को काट कर रख दिया गया और यूसुफ पठान चाय पी रहे हैं। यही टीएमसी की प्राथमिकता है कि पठान साहब चाय पिएंगे और आनंद उठाएंगे। बंगाल जल रहा है, दास परिवार मारा जा रहा है। तो वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, एक तरफ बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ लक्षित हिंसा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर हिंदू पीड़ितों को चिढ़ा रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल में हिंदू विरोधी प्रशासन चला रही हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने भी यूसुफ पठान पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की क्रूर सांप्रदायिक राजनीति पश्चिम बंगाल को जलियांवाला बाग में बदल रही है, जबकि मुर्शिदाबाद में लोगों का नरसंहार और हत्या की जा रही है।
टीएमसी सांसद यूसुफ पठान चाय की चुस्की ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। ये टीएमसी की असहिष्णु मानसिकता को दर्शाता है। ममता बनर्जी का वक्फ बिल का निराधार विरोध डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के साथ विश्वासघात है। हम देखते हैं कि हिंदू समुदाय पलायन कर रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, सताया जा रहा है और उनका शिकार किया जा रहा है। ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और शांति के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किया। ये हमें आरजी कर अस्पताल मामले की याद दिलाता है। ममता बनर्जी के कुशासन की सजा आने वाले चुनावों में उन्हें मिलेगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी यूसुफ पठान की इस वायरल पोस्ट को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची ने पोस्ट करके लिखा, मुर्शिदाबाद में आग लगी है और बहरामपुर से महज 10 किलोमीटर दूर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सांसद यूसुफ पठान शांत माहौल में चप्पल पहनकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या यही है जनप्रतिनिधित्व? इसके अलावा पवन सिंह यादव नाम के एक यूजर लिखते हैं कि ये टीएमसी के सांसद हैं यूसुफ पठान। इनके लोकसभा क्षेत्र में हुए हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है और ये आदमी चाय पीते हुए फोटो पोस्ट कर रहा है। अब हिंदू लोग स्वयं विचार करें कि इसको वोट क्यों दिया था। और तो और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मुद्दे पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि हम वक्फ मुद्दे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम दंगे भड़काए बिना भी शांतिपूर्वक ऐसा कर रहे हैं। हालांकि कुछ तत्व जानबूझकर अशांति भड़का रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तृणमूल कांग्रेस इसमें शामिल है। ममता बनर्जी को तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ इन सबके बीच टीएमसी नेता मदन मित्रा ने तो हिंसा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया। मित्रा ने कहा कि यह हिंसा पूरे देश में हुई, सिर्फ बंगाल में नहीं। इस स्थिति के लिए केंद्र जिम्मेदार है। केंद्र ने वक्फ अधिनियम को जबरन लागू किया। देश में हुई सारी हिंसा के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी जिम्मेदार होंगे। यही नहीं, टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुछ लोग बंगाल को जलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बंगाल को जलाना चाहते हैं, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए और अफवाहों का शिकार नहीं होना चाहिए। कई लोग धर्म के नाम पर विभाजन के बीज बोकर बंगाल में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज सभी से शांति बनाए रखने और बंगाल की सद्भाव की विरासत को बनाए रखने की अपील करता हूं। हम सभी को सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने अभिषेक बनर्जी के बयान का करारा जवाब देते हुए कहा कि आजादी के बाद से पिछले 75 सालों से हिंदू यही डायलॉग सुनते आ रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता की गोलियां खिलाकर पूरे हिंदू समाज को हाशिए पर धकेल दिया गया है। हर गोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास दोनों पिता पुत्र की मौत हो गई। क्या हो रहा है? सरकार है या नहीं? ये सरकार पूरी तरह से जिहादियों के हाथों में बिक चुकी है। अभिषेक बनर्जी, जो ना पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं और ना ही मुर्शिदाबाद के बारे में, उछल उछल कर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मंत्री रहते हुए हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह के भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरे हाथ पर खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हिंसा के बीच मुस्लिम नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें टीएमसी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेगी और बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने इससे पहले भी सार्वजनिक मंचों से कहा है कि मुझे भले ही गोली मार दो, लेकिन मैं बंगाल को धार्मिक आधार पर बंटने नहीं दूंगी। कोलकाता में नवकार महामंत्र दिवस के दौरान उन्होंने एकता पर जोर देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था और कहा था कि उनकी सरकार हर धर्म का सम्मान करती है। ममता का ये रुख उनके 30% मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, तो वहीं टीएमसी की सियासी ताकत का जो आधार माना जाता है उसके तहत। दूसरी ओर बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ममता बनर्जी बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का नतीजा है। वही बात अगर अब यूसुफ पठान की राजनीति में एंट्री की करे और इस पोस्ट की करे, तो उन्होंने पिछले साल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर पहली बार संसद में एंट्री की थी। हालांकि उनके बंगाल से ना होकर गुजरात से आने को लेकर पहले भी कई दफा सवाल उठ चुके हैं। अब इस विवाद के बाद एक बार फिर उनकी भूमिका पर बहस छिड़ गई है। फिलहाल यूसुफ पठान ने इस विवाद पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
बहरहाल कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्ती और केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद मुर्शिदाबाद में फिलहाल स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है, जैसा कि खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हिंसा वाकई अचानक भड़की या इसके पीछे कोई गहरी सियासी साजिश है, क्योंकि अगले ही साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक और बीजेपी के आक्रामक रुख ने इस आग में और घी डालने का काम किया है। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने का आरोप लगाने वाली बीजेपी और इसे सांप्रदायिक साजिश करार देने वाली टीएमसी के बीच ये जंग अब सड़कों से सोशल मीडिया और विधानसभा तक जा पहुंची है। ऐसे में सच्चाई क्या है और इसका जवाब कौन देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यूसुफ पठान की पोस्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।